Good morning, class 11th, Business Studies, Chapter 7, Cooperative Societies. Today's topic is Formation or Registration of Cooperative Society. कि जो सहकारी समिति है उनकी स्थापना कैसे की जाती है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं इनका रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था इसी चैप्टर में। और क्या कहा था कि जो बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, चेन्नई, इनके अलग अलग एक्ट हैं। बाकी होल ओवर इंडिया में 1912 ही चलता है। हर एक स्टेट में जो क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है। जो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं वो उससे सारी जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कमेटी से रिलेटेड वो रजिस्ट्रार के पास जाते हैं और वहाँ से एक एप्लीकेशन फॉर्म ले करके उस फॉर्म में वो सारी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन क्या क्या है? पहला क्या है, जो आपने कमेटी का नाम रखा है वो आपने फिल करना है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी कमेटी का। तीसरा, शेयर कैपिटल का जो भी प्रोसीजर है, कितनी शेयर कैपिटल लेकर के आनी है वो सारा आप इसमें नोट करेंगे। नेक्स्ट इज जो इसके मेंबर होंगे उनके राइट्स क्या होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी और उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी वो भी इसमें फिल करना है। अगर जो इसके मेंबर बनना चाहते हैं, मेंबरशिप की क्या प्रोसीजर होगी वो आपने इसमें नोट करना है। और मिनिमम 10 मेंबर्स के नाम और उनके एड्रेसेस आपने इसमें फिल करने हैं। और लास्ट क्या है कि रूल्स क्या क्या होंगे कमेटी के वो भी आपने इसमें देने हैं। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में फिल कर देंगे तो रजिस्ट्रार जो है आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उससे वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है कि सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर एक्ट के अंडर उसका रजिस्ट्रेशन कर देता है। जब आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जो कमेटी है अपने नाम में कोई भी एसेट रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और जो दूसरे पर्सन्स हैं उनके विरुद्ध भी मुकदमा दायर करने का अधिकार उसको मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफिस बियरर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कि सहकारी समिति के कौन कौन से अधिकारी होते हैं। फर्स्ट क्या है, प्रेसिडेंट जिसे आप प्रधान कहेंगे। दूसरे हैं वाइस प्रेसिडेंट उप प्रधान। तीसरा है सेक्रेटरी सचिव। और फोर्थ इज ट्रेजरर खजांची। नोट क्या है यहाँ पर कि हर एक 2 साल के बाद जो भी ऑफिसर्स हैं कमेटी के उनको दोबारा से फिर सिलेक्ट किया जाता है। यानी कि 2 साल तक ये चलेंगे, फिर दोबारा से जो क्या है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरी को दोबारा से फिर उनको सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बीच में और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में क्या डिफरेंस है। बेसिस ऑफ डिफरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पार्टनरशिप 3 कॉलम आपने मेंटेन करने हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस में पहला क्या है, एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कौन सा एक्ट है, 1912। और पार्टनरशिप का कौन सा है, 1932। दूसरा चले रजिस्ट्रेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, मस्ट है। और पार्टनरशिप का आपकी इच्छा है, करवाना है करवाएं, नहीं करवाना है ना करवाएं, कोई ज़रूरी मतलब नहीं है। नेक्स्ट है आपके म्यूचुअल बेनिफिट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं इनका लाभ इसके मेंबर के साथ साथ जो बाहर के पर्सन्स होते हैं उनको भी मिलता है। जैसे कौन हो गए, कंज्यूमर हो गया, ठीक है। और सहकारी जो आपकी समिति है यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसके बाहर का जो मेंबर है वो भी यहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। और पार्टनरशिप का जो बेनिफिट है वो केवल पार्टनर्स को ही मिलता है, थर्ड पर्सन को नहीं। फोर्थ इज ऑब्जेक्टिव।
इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का क्या ऑब्जेक्टिव है, जो पर्सन्स ने किसी काम को कि कोई अपना काम अकेले नहीं कर सकता, तो उस सिचुएशन में उनकी आपसी मदद करना है। चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो प्रोडक्ट्स को लेकर के है, चाहे वो सर्विसेज़ को लेकर के है। और पार्टनरशिप का क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को करके प्रॉफिट अर्न करना है। फिफ्थ क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 होते हैं और मैक्सिमम कितने होंगे? कोऑपरेटिव क्रेडिट कमेटी अगर है तो 100 होंगे और अगर किसी और तरह की है तो उसमें कोई भी मेंबर के नंबर पर कोई भी लिमिट नहीं होगी। बिजनेस पार्टनरशिप में कितने होंगे? बैंकिंग बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम 10 होंगे। अगर आप किसी और तरह का बिजनेस कर रहे हैं, कोई जर्नल बिजनेस है तो मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 20। So this is all about difference between partnership and cooperative societies. So you have to revise it and also note down in your notebooks. Thank you.